स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनावत ने बड़ा पलटवार उद्धव ठाकरे पर किया है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से महिला का अपमान करते हुए और इसी के साथ हिमाचल का भी उन्होंने अपमान किया। जब कंगना रनावत ने पीओके कहा था उस वक्त किस तरीके से जो समाज के ठेकेदार थे, महाराष्ट्र के ठेकेदार बनने वाले लोगों ने कंगना रनावत पर एफआईआर भी की और किस तरीके से कोर्ट में घसीटने की धमकी भी कंगना रनावत को दी जा रही थी। लेकिन जब कंगना रनावत को हरामखोर कहा गया तब भी वो मौन थे और आज भी जब कंगना रनावत को हरामखोर के बाद नमक हराम कहा गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा, तब भी वो चुप है। इसी को लेकर कंगना रनावत ने एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में कंगना रनावत ने जमकर लताड़ उद्धव ठाकरे को लगाई है। कंगना रनावत ने वीडियो में ये कहा है कि उद्धव ठाकरे, तुमने कल अपने भाषण में मुझे गाली दी थी, नमक हराम कहा था। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी हैं, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई गालियां पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन जो भी नारी सशक्तिकरण के ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मौन रहे। इसी के साथ कंगना रनावत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज थे। जब मुंबई में मुझे धमकाने के बाद मैंने वहां की तुलना पीओके से की थी क्योंकि वहां पर आजाद कश्मीर के नारे लगे थे। आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसीलिए मैंने पीओके से तुलना की थी। जो संविधान के बचाने वाले हैं वो उछल कर आए थे। कल आपने अपने भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की, अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनकी सहायता कोई करने नहीं आता। आप देशभक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पर एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद लेते हैं, लेकिन देश के विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। ये जो संविधान को बचाने वाले हैं जब कुछ नहीं कहेंगे, जब एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर के एक लड़की को शरेआम गाली दी है। इसी के साथ कंगना रनावत ने कई सारे ट्वीट किए हैं और उद्धव ठाकरे पर जमकर उन्होंने उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं जिस पर कंगना रनावत और उनकी बहन पहले भी परेशानियों में आ चुकी हैं। किस तरीके से उनका ऑफिस तोड़ा गया और इसी के साथ उन पर जो इस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर और जो उन्होंने जो कुछ भी सरकार की आलोचना की थी उस पर एफआईआर तक दर्ज हुआ है। लेकिन कंगना रनावत डरने वाली और रुकने वाली नहीं है क्योंकि कंगना रनावत ने कहा है कि संजय राउत ने मुझे हरामखोर कहा था, उद्धव ठाकरे ने मुझे नमक हराम कहा है। वो दावा कर रहे हैं कि मुंबई में मुझे शरण नहीं मिलती तो अपने राज्य में मुझे खाना भी नहीं मिलता। शर्म करो, मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। आपकी बातों से पता चलता है कि एक सेल्फ मेड सिंगल वुमेन से आप कैसे बोलते हैं। मुख्यमंत्री, आप नेपोटिज्म के सबसे खराब प्रोडक्ट हैं, ये कंगना रनावत ने ट्वीट करते हुए कहा है। इसके साथ कंगना रनावत ने हिमाचल को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ट्वीट कर रहे हैं, कंगना रनावत का समर्थन कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर हिमाचल ट्रेंड कर रहा है। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जैसे हिमालय की खूबसूरती का ताल्लुक हर भारतीय से है, वैसे ही मुंबई में मिलने वाले मौके हम सभी के लिए हैं। दोनों ही मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की छीनने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं और हमें बांट नहीं सकते। आपका गंदा भाषण आपकी अयोग्यता का भद्दा प्रदर्शन करता है। इसी के साथ कंगना रनावत ने एक और ट्वीट में लिखा है कि एक मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए कि जिस देश ने उसे महाराष्ट्र का ठेकेदार बनाया वो उसी देश को बांट रहे हैं। सिर्फ जनता के सेवक हैं, उनके पहले कोई और था और वो जाएंगे तो कोई और आएगा। फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र सिर्फ उन्हीं का है। इसी के साथ कंगना रनावत ने कई सारे और भी ट्वीट किए हैं। वहीं पर जो नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनावत बार बार, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर महाराष्ट्र सरकार जिस पर वो तंज कसती आ रही है, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई सत्ता का नशा नहीं है और ना ही मेरे बाप दादा की जो विरासत है उसको लेकर मुझे कोई नशा है। अगर इस नेपोटिज्म प्रोडक्ट होती तो मैं हिमाचल में ही रहती। और इसी के साथ उन्होंने कंगना रनावत ने हिमाचल देवभूमि को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं। कंगना रनावत का ये साफ कहना है कि मुख्यमंत्री, आप बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ सबसे अधिक संख्या में मंदिर हैं और क्राइम रेट 0 है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, ये सेब, कीवी, अनार और स्ट्रॉबेरी की उपज होती है। यहाँ कोई भी कुछ भी उगा सकता है। आप एक ऐसे नेता हैं जिसका नजरिया एक ऐसे राज्य को लेकर बदला लेने वाला है, दूरदर्शी और कम जानकारी वाला है, जो भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास है। इसके अलावा कई महान संतों जैसे मार्कंडेय, मनु ऋषि और पांडवों
ने निर्वासन का लंबा समय हिमाचल में बिताया है। इसी के साथ कंगना रनावत ने एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा है, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, पब्लिक सर्वेंट होकर आप इस तरह के तुच्छ झगड़ों में शामिल हो रहे हैं। अपनी ताकत को, खुद की बेइज्जती, नुकसान और लोगों को नीचा दिखाकर जो आपसे सहमत नहीं है, आपको वो कुर्सी शोभा नहीं देती जिस पर बैठकर आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, शेम। इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आपके जैसे नेता जिन्हें हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रतिशोध वाली, छोटी और बीमार सोच वाली जानकारी है, जो कि भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान है। कंगना ने उद्धव ठाकरे को लेकर जमकर लताड़ लगाई और इसी के साथ उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो देश विद्रोह में खड़े हो जाते हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर महिला के सम्मान की बात आती है या फिर देश भक्तों की बात आती है तो उनके साथ वो नहीं खड़े होते हैं। संविधान बचाने वाले लोग जो सड़कों पर उतर कर आते हैं, ये निशाना उन्होंने पूरी सोनिया सेना पर साधा है। वो सोनिया सेना, वो सोनिया सरकार जिस तरीके से वो संविधान बचाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, अवार्ड वापसी गैंग, इनको लेकर भी कंगना रनावत ने निशाना साधा और इससे पहले भी इन लोगों पर वो हमलावर रही हैं। इसी के साथ जब कंगना रनावत ने महाराष्ट्र की तुलना पीओके से की थी, क्योंकि जो शासन सत्ता वहां पे चल रही है पीओके में, वो किस तरीके से वहां के लोगों पर जुल्म ढा रही है, बर्बरता करती है, और इसी को लेकर कंगना रनावत ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से तानाशाही चल रही है उससे तुलना की थी, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है और पूरी महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ लगी हुई थी। यहाँ तक कि शिवसैनिक उनको डरा धमका रहे थे, जबड़ा तोड़ने की बात कही जा रही थी, और जब उनको सिक्योरिटी दी गई तो अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी, हैरानगी जताई थी। जब इन्होंने कंगना रनावत को धमकी दी उस वक्त कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा था, ना ही संजय राउत पर किसी ने कोई भी बयान दिया, यहाँ तक कि प्रमोशन भी संजय राउत का हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कंगना रनावत को जब सिक्योरिटी मिलती है तो पूरी महाराष्ट्र सरकार उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये सारी चीजें दिखाती है कि महिलाओं का सम्मान करना उद्धव सरकार भूल गई है, क्योंकि वो सोनिया सेना बन चुकी है। सोनिया गांधी और सोनिया सेना की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, तो पूरी कमान सोनिया गांधी के हाथों में है, लेकिन महिलाओं का सम्मान उनके पार्टी में नहीं है। क्योंकि जो अभी वीडियो सामने आई थी कि कैसे महिला कार्यकर्ता से बदतमीजी की जा रही है, उनको सरेआम पीटा जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब वही आचरण शिवसेना में भी आ गया है। अब कंगना रनावत ने जो कहा है उद्धव ठाकरे को लेकर, कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक कामकाजी सीएम की धृष्टता तो देखिए, वो देश को विभाजित कर रहे हैं, जिसने उन्हें महाराष्ट्र का ठेकेदार बनाया वो सिर्फ एक लोक सेवक हैं। और ये ट्वीट में उन्होंने साफ उद्धव ठाकरे को कहा है कि धृष्टता तो देखिए, और विभाजित करने का उन्होंने जो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विभाजित करना चाहते हैं। क्षेत्रवाद की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में अब चरम सीमा पर है। तीनों पार्टियां किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो बाहर के जो लोग जा रहे हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और सिर्फ कंगना रनावत नहीं बल्कि वहां की जो जनता है उनके साथ भी, जो उत्तर भारतीय हैं यहाँ से जाते हैं उनके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है, और इसी के साथ जो पत्रकार वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। और इसीलिए जब कंगना रनावत ने ये सारी चीजें कही हैं तो जनता का समर्थन कंगना रनावत के साथ है। लगातार हिमाचल ट्रेंड कर रहा है, और जो गांजे का खेत उन्होंने बताया उद्धव ठाकरे ने, इसको लेकर भी जनता आपत्ति जता रही है और ये मांग कर रही है कि जब कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर हुआ और उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी होनी चाहिए। और इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं कंगना रनावत को लेकर या भारत को लेकर, या फिर किसी भी नेता या फिर किसी भी जो मंत्री हैं या अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर वो टिप्पणी करते हैं तो उन पर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामना में आए दिन ये तरह तरह की बातें लिखते हैं। और इसीलिए अब ये मांग की जा रही है कि ऐसे उद्धव ठाकरे और बाकी जो इनके इस तरीके से बड़बोले नेता हैं संजय राउत जैसे, उन पर कार्रवाई हो और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।